चलो सब लोग हेडिंग डालोगे स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्सन। क्या होता है डिस्पर्सन? बताएगा कोई हमको? हाँ, डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? विषमता बोलते हैं इसको हिंदी में, फैलाव, विस्तार। ठीक है, तो देखोगे द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्पर्सन इज, क्या लिखा है? स्कैटरनेस। ठीक है ना, लिटरल मीनिंग मतलब क्या होता है, उस वर्ड की मीनिंग क्या है? स्कैटरनेस। ठीक है, देखोगे आप डिस्पर्सन रेफर्स टू वेरिएशन इन दी साइज ऑफ डेटा और आइटम। ठीक है, देखो स्कैटर डेस्क का मतलब क्या है? कितना ज्यादा फैल सकता है, या कितना फैल सकता है, या कितना फैलाया जा सकता है। ठीक है, तो देखोगे डिस्पर्सन क्या रेफर करता है? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? असमानता कितनी है, मतलब दूरी कितनी होती जा रही है। बात समझेंगे? वेरिएशन मतलब क्या होता है? वेरिएशन मतलब जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वहां से दूरी कितनी होती है, किसकी? उस पर्टिकुलर वैल्यू या आइटम की जिसको आप सीरीज में फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखोगे इज द साइज, ठीक है ना, वेरिएशन इन द साइज ऑफ डेटा और आइटम। ठीक है, आगे देखोगे इट इंडिकेट्स दैट साइज और वैल्यू ऑफ आइटम इन अ सीरीज इज नॉट यूनिफॉर्म। सही बात कह रही है, ये कह रहे कोई भी सीरीज है वहां पर जो वैल्यूज होती हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होती। देखो ध्यान से, अगर तुम कभी कभी डेटा ऐसे लिखा होता है 2 4 6 8 10, यहां पर यूनिफॉर्म है कि नहीं है? यूनिफॉर्मिटी है यहां पर। बट अगर लिखा 2 10 7 5 12 100, फॉर्मिटी है इसमें? यूनिफॉर्मिटी नहीं। ठीक है ना, तो डेटा हो सकता है कभी कभी यूनिफॉर्म, कभी कभी यूनिफॉर्म ना हो, वो अपना अलग अलग रूल है, वो डिपेंड करता है सीरीज पर, सिचुएशन पर। फिर देखोगे आप इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसको आप क्या बोलते हो? एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। फिर ध्यान रखोगे डिस्पर्सन इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। डिस्पर्सन क्या है? क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है वेरिएशन किसी आइटम से कितना है आपका। तो कहने का मतलब आपका क्रस क्या निकल गया? देखो लिटरल मीनिंग इसकी क्या है? स्कैटरनेस है ना। डिस्पर्सन क्या रिफर करता है? एक सीरीज में या किसी पर्टिकुलर डेटा में वेरिएशन क्या है, कहां से? उस सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? वैल्यू ऑफ आइटम इन ए सीरीज इन नॉट यूनिफॉर्म। ये बताता है आपको कि देखो बेटा, अब तुम्हारी आदतें कुछ दूसरी हैं, इनकी आदतें कुछ दूसरी हैं, उसकी कुछ दूसरी है, उसकी कुछ दूसरी है, सबकी अलग। जब आदतें मैच करती तभी लोग दोस्ती कर लेते। सुने नहीं? एक शराबी के अंदर क्या आदत होता है? वो अपने तरह आदमी को शाम तक खोज लेता है जिसके साथ वो बैठ के क्या करे? ड्रिंक करते हैं। क्लास में देखते हो कि नहीं, जो बर्बाद लड़का है, दुष्ट लड़का है, वो क्या करता है? दुष्ट लड़के खोज लेता है। होता ही नहीं होता है, उसको दुष्ट ही करना है तो क्या करेगा? जो पर्सन जिस प्रवृत्ति का होता है उस तरह पर्सन खोज लेता है, और उसी के मेजरमेंट को नापने का जो टेक्निक है उसी को आपने क्या नाम दिया? डिस्पर्सन। ठीक है, जो वेरिएशन है उसको मेजर करने की जो टेक्निक है उसको आपने क्या नाम दिया? डिस्पर्सन। ठीक है, इसको आप सेकेंड ऑर्डर भी बोल सकते हो। पेपर में जो सीए फाउंडेशन, सेमी फाउंडेशन बच्चे यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, पहला एमसीक्यूज आपका क्या बन सकता है? ये हो सकता है आपसे पूछ ले लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कैटरनेस। ठीक है ना, तो ये सब बातें आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़ो। ओवरव्यू देखोगे डिस्पर्सन का, लिखोगे दो तरह के मेजर हैं आपके पास डिस्पर्सन। पहला क्या है आपका? एब्सोल्यूट मेजर, वास्तविक।
और दूसरा क्या, रिलेटिव। देखेंगे हम लोग एब्सोल्यूट मेजर के कितने पार्ट हैं। देखोगे इसमें रेंज है, ठीक है, मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। 4 है एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है। फिर रिलेटिव मेजर की बात की जाएगी, इसमें भी 4 है। पहला क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। दूसरा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तीसरा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और चौथा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम लोग जानेंगे रिलेटिव मेजर क्या होते हैं और एब्सोल्यूट मेजर क्या होते हैं। नोट कर लो सब लोग। हो गया यहां तक सबका? ये हो गया ना सबका? जल्दी करें थोड़ा। एब्सोल्यूट मेजर की जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे एब्सोल्यूट मेजर क्या होते हैं। देखोगे एब्सोल्यूट मेजर आर डिपेंडेंट on the unit of variable under consideration whereas the relative measure of dispersion as unitary। देखो एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, किसी के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ रही नहीं? क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है, ये डिपेंडेंट ऑन द यूनिट ऑफ वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन वेयर एज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन आर यूनिटरी। रिलेटिव मेजर क्या होता है, फ्री होता है, बट एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, किसी ना किसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। फिर देखोगे दीज मेजर कैन नॉट बी यूज टू कंपेयर दी वेरिएशन बिटवीन टू सीरीज, इट इज अ यूनिट। जैसे आपने मीन की वैल्यू निकाली, मीडियन की वैल्यू निकाली, ठीक है, अगर इस तरह से रेंज की भी वैल्यू निकाल रहे हो, मीन डेविएशन की वैल्यू निकाल रहे हो, क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल रहे हो, तो देखोगे ये क्या है आपका, एक सिंगल वैल्यू ही तो है। लेकिन रिलेटिव मेजर क्या है, किसी ना किसी वैल्यू पर डिपेंड करता है, उससे उसका कंपैरिजन कर सकते हो आप। कई डेटा हैं, मान लो तुम सब हो, तुम्हारे खाने का डेटा अगर लिया जाए तो क्या होगा, सबके कंजम्पशन का अलग अलग डेटा होगा कि नहीं होगा? तो वो डेटा जो होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मेजर होगा, आप वास्तविक में कितना खाते हो। बट जब क्या करें हम, सबका कंपैरिजन करने लगेंगे, किसको लेना पड़ेगा हमको बेस, किसको लेना पड़ेगा, रिलेटिव मेजर को बेस लेना है कि नहीं? अब जैसे मान लो दो लोग का कंपैरिजन करना है, तो आप बताओगे ना, अगर आपका मैथ में 90 मार्क्स है तो इनके कितने मार्क्स हैं, एक दूसरे का रिलेशन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, दैट इज नोन एज रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर मीन जिसका रिलेशन हो वन टू ईच अदर या वन टू एन अदर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये खाना बहुत अच्छा बना लेती है, ये पढ़ बहुत अच्छा लेता है, क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है? तो इसका क्या रिलेटिव मेजर कैलकुलेट हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल में देखोगे, इनकम ऑफ अ पर्सन इज एक्सप्रेस इन रुपीज। किसी पर्सन का जो इनकम है उसका मेजरमेंट आप कैसे करते हो, रुपीज में।
देखेंगे, रिलेटिव मेजर पढ़ेंगे। पढ़ लो भाई, रिलेटिव मेजर क्या होता है। क्या लिखा है? रिलेटिव मेजर आर नॉट एक्सप्रेस इन यूनिट। इसको आप यूनिट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट इट इज अ प्योर नंबर, लेकिन ये प्योर नंबर होता है। जैसे एग्जांपल क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एक्सेट्रा। ठीक है, कहने वाला देखो, जो वैल्यू एब्सोल्यूट आप कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप उसी का कोफिशिएंट निकाल देते हो, दैट इज नोन एज रिलेटिव मेजर। ठीक है, जैसे आपने यहां देखो क्या निकाला, रेंज, इसी का कोफिशिएंट निकाला, मीन डेविएशन इसी कोफिशिएंट, क्वार्टाइल डेविएशन इसका कोफिशिएंट, और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसमें देखो अलग है, कुछ रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से टॉपिक अपना। पहला टॉपिक आपका क्या है, रेंज। कल मैं बता रहा था आपको शायद, ये कि परसों नहीं बता रहे, हेडिंग डाले रेंज सब लोग। ये सब हो गया ना आप लोगों का। रेंज क्या होता है? रेंज इज दी सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में मैं क्या कहता हूं, डिस्पर्सन नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर सबसे इजीएस्ट मेथड आपको कैलकुलेशन का स्टैटिकल सीरीज में मिलेगा, वो किसका मिलेगा, रेंज का। रेंज से इजी अगर रिक्शे वाले चाचा भी बुला लाओ, उनको एक बार समझा दो, चाचा ये है रेंज, वो भी निकाल लेंगे। बात समझ में आई नहीं? तो देखोगे सिंपलेस्ट वैल्यू है, इट इज मेयरली द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आइटम। इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो? सीरीज आप पहचान लेते हो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। उस सीरीज में आप जाओ, उस सीरीज की दो वैल्यू को आपको पकड़ना है मात्र। पहली वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू और दूसरी वैल्यू लोएस्ट वैल्यू। हमेशा दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। फिर इट इज डिनोटेड बाई आर। इसको आप कैसे डिनोट करते हो? देखोगे फॉर्मूला क्या इसका, आर इक्वल टू एल माइनस एस। देखोगे ये आप लिख सकते हो आर इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन। मैक्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और मीन का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू। दोनों फॉर्मूले में से आपको जो सही लगे आप यूज कर सकते हो। यहां पर एक्स मैक्सिमम और एल का मतलब क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज, और एक्स मिनिमम और एस का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर, एल माइनस एस, एल का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, एस का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, अपॉन एल प्लस एस। एल मीन लार्जेस्ट वैल्यू और एस मीन स्मॉल वैल्यू। तो एल को माइनस कर दोगे, एल में से माइनस कर दोगे एस को, और नीचे क्या करना है आपको, प्लस कर देना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो आप हमको बताओ, है ना? तो देखो हमने क्या पढ़ा रेंज में। रेंज क्या है, सबसे इजीएस्ट मेथड है। आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को आप लेस कर देते हो। फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट करते हो, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। आर निकालना है यहां पर। ये कौन सी सीरीज है आपकी,
इंडिविजुअल। इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है आपको? और लार्जेस्ट वैल्यू तो हम लोग रेंज निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? आर इक्वल टू क्या हो गया? एल माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू 28 माइनस 14 इज इक्वल टू 14। जब आप बात करो कोफिशिएंट ऑफ रेंज की, तो 28 माइनस 14 अपॉन 28 प्लस 14 इज इक्वल टू 14 अपॉन 42 इज इक्वल टू क्या गया? 0.33। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू माइनस में रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। 1 के ऊपर ये वैल्यू नहीं आ सकती। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नोट करिए। मेरिट और डीमेरिट क्या है रेंज की, जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। यह मेरिट और डीमेरिट को आप खुद से लिख के लाओ। ठीक है, लिख लेंगे आप। लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 2। देखोगे x की वैल्यू दी है 2, 7, 9, 10, 12। फ्रीक्वेंसी दिया गया 2, 3, 4, 5, 6। आपसे बोला है फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है आपको? रेंज। हम लोग को यहां पर कुछ नहीं करना है, हम लोग को सबसे हाईएस्ट वैल्यू चेक करना है 12 और लोएस्ट वैल्यू चेक करना है। सीरीज कौन सी है आपकी, आपको पता ही है, डिस्क्रीट सीरीज है ये। अब डिस्क्रीट सीरीज में जब बात करोगे एक्स में आओगे, एक्स में से वैल्यू आपको चेक करनी है ना? तो देखो आपको रेंज का फॉर्मूला पता है, एल माइनस एस। ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। आपने 12 में से 2 लेस कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई? 10। जब आप निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फॉर्मूला क्या लिखते हो आप? एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो 12 माइनस 2 अपॉन 12 प्लस 2, ये 10/14 आ गया कि नहीं आ गया? डिवाइड कर दो, देखो कितना आएगा ये? 0.71। यहां तक कोई प्रॉब्लम की बात हो आप बता सकते हो। आगे बढ़े। लिखोगे अब एग्जाम्पल नंबर 3। क्लास इंटरवल दिया सी आई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 5, 6। आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा? रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज मान लेते हैं हम लोग। अब हम आर निकालेंगे, आपको पता है फॉर्मूला एल माइनस एस। अच्छा, जैसे हम लोग मीन में करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके, यहां पर आपको कुछ नहीं निकालना। आपको यहां पर जब लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या करोगे? ये हो गई स्मॉलेस्ट वैल्यू। आप क्लास इंटरवल में जाओ,
उसकी सबसे छोटी वैल्यू पकड़ो। यहां पर क्या है सबसे छोटी वैल्यू? 0। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपकी? एल का मतलब एल की वैल्यू क्या है? 50। एस की वैल्यू 0। इसका मतलब आर कितना आ गया हमारा? अब हम क्या निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज एल माइनस एस अपॉन एल प्लस। देखोगे आप 50 माइनस 0 अपॉन 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 50 अपॉन 50। कितना आ गया वैल्यू रेंज का? नोट कर लीजिए यहां तक। और नहीं सही। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आपको? यहां तक किसी कुछ पूछना हो क्लियर कर लो। पेपर में आता नहीं है, इसीलिए मेरी डिमांड नहीं लिखा, ठीक है ना। देख लेना, अगर आना है तो यही से आ जाएगा। ठीक। ये लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर इसका जो स्कैटर ये सब मेथड है, एब्सोल्यूट क्या होता है ना, यहाँ से आएगा जरूर, यहाँ से थ्योरी आ जाती है। ठीक है, चलो आ जाओ अगले में। दिख रहा है सबको? हेडिंग डालो इंटर क्वार्टाइल रेंज। अभी आप रेंज पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज। चलो भाई पढ़ो। क्या लिखा है देखो यहां पर, इंटर क्वार्टाइल रेंज is computed on the basis of value of first quartile and third quartile। अब मैंने आपको क्वार्टाइल पढ़ाया क्या अभी? आ जाइए फिर से एक बार क्वार्टाइल पर, फिर बात कर लेंगे हम लोग। चलो सब लोग हेडिंग डाल लो क्वार्टाइल। हाँ बताया, एक बार और बता दे रहे हैं, ठीक है जल्दी। देखो अब एक चीज ध्यान में रखो सब लोग, जैसे मीडियन वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड करा था, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा था ना, एक पार्ट उस वैल्यू से छोटा, दूसरा पार्ट उस वैल्यू से बड़ा। उसी तरह देखो एक वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल एक ऐसी वैल्यू है जो वैल्यू को 4 पार्ट में डिवाइड करता है ना। देखो यहां पर सब लोग फटाफट, ये है वैल्यू आपकी। यहां पर देखो Q1, Q1 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? Q2 की जो वैल्यू होती है कितने परसेंट बराबर होती है? एक चीज और ध्यान रखोगे यहां पर, Q2 इज इक्वल टू क्या होता है? मीडियन। इसी को 50% को आप 1/2 बोल सकते हो कि नहीं? 1/2 को ये आप क्या बोलते हो? मीडियन बोलते हो कि नहीं बोलते हो? और Q2 इज इक्वल टू मीडियन ये लिखा जा सकता है कि नहीं फार्मूले के रूप में? 25% को 1/4 बोल सकते कि नहीं? इसी को हम लोग नाम दिए फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल। इसी का आप नाम दिए हो फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल। छोटा क्वार्टाइल है, छोटा पैक।
ठीक है, ये क्या हो गया, मीडियन ये हो गया आपका। इसको देखोगे 75% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 3/4 के बराबर। इसको आप थर्ड और अपर क्वार्टाइल के भी नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है आपके। फिर Q4 की जो वैल्यू होती है कितने परसेंट के बराबर होती है, 100%। 1/1 इसको आप लिख सकते हो 100/100 को, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। अब ध्यान रखो कि हम लोग दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहली वैल्यू कौन सी कैलकुलेट करोगे आप, Q1। और दूसरी वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे आप, Q3। इसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहती है, कोई मतलब ही नहीं। और Q2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, जिसका नाम क्या है, मीडियन। ठीक है, आगे बढ़े हम। हेडिंग डालोगे फर्स्ट क्वार्टाइल। क्या होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, बोलो पाजी। देखोगे फर्स्ट क्वार्टाइल इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और सीरीज। जहां जहां ऑब्जर्वेशन लिखोगे वहां वहां सीरीज भी वर्ड यूज कर सकते हो। देखेंगे विच इज रिप्रेजेंटेड 1/4 वैल्यू ऑफ सीरीज। ये क्या करता है, सीरीज का 1/4 पार्ट का रिप्रेजेंटेशन करता है। मीडियन 2 पार्ट का। एक मीन ही ऐसी वैल्यू है जो सबको इक्वल निगाह से देखता है, अदरवाइज क्या करते हैं, सबका अपना अपना फिक्स है। ठीक है, देखोगे आगे, इट शोज 25% वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू। ये क्या बताता है कि 25% वैल्यू क्या है, उससे कम है। एंड 75% वैल्यू इज मोर देन दिस वैल्यू। Q1 की जो वैल्यू आएगी 25% वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो या कम हो, कुछ भी हो सकता है, कम या ज्यादा। ये तो डिपेंड करेगा सीरीज कौन सी आप, या सीरीज का ऑर्डर कैसे आप। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमको, सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये क्या करता है, Q1 का मतलब क्या है, ये 25% वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके, डिस्पर्सन के। ठीक है भाई। दोनों का कैलकुलेशन लगभग सिमिलर है, किसका, मीडियन का और क्वार्टाइल का। क्वार्टाइल में पहला क्वार्टाइल का ये मीनिंग डिफिनेशन हो गया आपका। इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपर क्वार्टाइल का भी सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। आगे देखो, अपर क्वार्टाइल पे आ गए हम लोग, न्यूमेरिकल में एक साथ करा रहा हूं, ठीक है। सेम उसी पैटर्न पर डिफिनेशन बनाओ। अपर क्वार्टाइल भी क्या है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और सीरीज which is represented 3/4 value of the series। और 3/4 को आप 75%, 1/4 को आप 25%, 1/2 को आप 50% बोलते हो। ऑन विच 75% वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू एंड 25% वैल्यू इज मोर देन दिस वैल्यू। तो ये भी क्या किया है, सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है।
एक पार्ट क्या करता है 75% वैल्यू, दूसरा पार्ट 25। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है आपका लार्जेस्ट वैल्यू। बातें समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत? अब दोनों का एक साथ स्टडी करेंगे हम लोग, Q1 का भी Q3 का। इससे क्या होगा आपके लिए इजी हो जाएगा। आ जाओगे अब। लिखोगे, देखो सीरीज दो तरह तीन तरह की होती है। पहला इंडिविजुअल, दूसरा और तीसरा कॉन्टिन्यूस। देखोगे इंडिविजुअल सीरीज को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। देखोगे स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमको, अरेंज दी वैल्यू इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 2 में क्या करोगे आप, दोनों को ध्यान में रखना है आपको। देखो अरेंज दी वैल्यू इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, चाहे वो बात किसकी कराओ Q1 की, चाहे बात किसी कराओ Q3, चाहे बात वो किसी कराओ मीडियन की भी, तीनों में तो वैल्यू को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फिट करते हो, तभी तो वैल्यू कैलकुलेट करते हो। तो ध्यान रखना। अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या है, अगर आप Q1 कैलकुलेट कर रहे हो तो n+1/4 वैल्यू, अगर Q3 कैलकुलेट कर रहे हो, Q3 कैलकुलेट कर क्या देगा, सेम फॉर्मूला है, बस क्या करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। सेम फॉर्मूला है n+1/4, Q1 में 1 से मल्टीप्लाई है, 1 को आप लिखते नहीं हो, 3 से मल्टीप्लाई आप 3 को लिखते हो। बात समझ में आ रहा है आपके, नोट करते रहिए फटाफट। हो गया। अब देखोगे हम लोग आ जाएंगे डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में हमको सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है CF की वैल्यू। CF का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर उधर चेक करोगे n+1/4 वैल्यू है ना, अगर Q3 होगा क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा जैसे यहां था। अब देखोगे दोनों में हमको फॉलो क्या करना है, इस वैल्यू जो वैल्यू आ गई उसको चेक करो। कहां पर चेक करोगे, CF में, और CF के सामने का जो x का वैल्यू होगा वही आपका Q1 या Q3 होगा।
ठीक है, आइए नोट करें पहले आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें फाइंड आउट करें Q1 और Q3। कौन सी सीरीज है ये? नोट करते रहिए सब लोग फटाफट। अब देखो सॉल्यूशन जब करोगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। वैल्यू को जब अरेंज किया तुमने, तो वैल्यू किस ऑर्डर में लगी? असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया मैंने इसको। देख लो भाई सही है कि नहीं वैल्यू को, वैल्यू का जो अरेंजमेंट है। अब चेक करो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है। एन की वैल्यू कितनी है? 11। अब देखोगे Q1 का फॉर्मूला क्या है आपका? n+1 अपॉन फोर्थ वैल्यू। एन की वैल्यू 11 प्लस 1 बाई फोर्थ वैल्यू। तो ध्यान रखो कितना आगे, 12/4 आगे कि नहीं? तो ये कौन सी वैल्यू हो गई? थर्ड वैल्यू। 12 को तुमने 4 से डिवाइड किया, थर्ड वैल्यू आया कि नहीं आया? अब इस थर्ड वैल्यू को आप कहां चेक करोगे? इसी ऑर्डर में। तो आप देखो ये क्या है आपका, यही 12 आपका Q1 हो गया। तो यहां पर लिखोगे आप Q1 इज इक्वल टू, नोट कर लो। अब Q3 निकालोगे, 3 11 प्लस 1/4 कर दोगे। तो ध्यान रखोगे 3 इंटू 12/4 हो गया आपका, तो 36/4 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? नाइन्थ वैल्यू। नाइन्थ वैल्यू क्या हो गई? 20 Q3। तो Q3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 20। तो ध्यान रखो कि इसका मतलब Q3 की वैल्यू क्या आ गई? 20। तो देखो कुछ करना नहीं, बहुत इजी है। फॉर्मूला लिखा तुमने n+1/4, 11 वैल्यू है इनकी टोटल। 11 वैल्यू कैसे आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वैल्यू है ना इनकी, +1/4 कर दिया तुमने, फिर थर्ड वैल्यू आ गया। थर्ड वैल्यू को सीरीज में चेक करो, वही क्या हो गया आपका Q1। सेम पैटर्न पर Q3 करना है, फॉर्मूले में बस क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कोई डाउट आपको यहां तक? अपने से करिए चलिए। अपने से करो सब लोग, चलो। एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा है ना सबको? चलो देखो
एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ गए हम लोग। एक्स की वैल्यू पुट कर लिए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं किसी को? क्वेश्चन को एज इट इज आप पुट कर लियो। अब सी एफ निकालो सबसे पहले। 15, 50 में 20 ऐड कर 35, 32 ऐड किए, करते चले जाओ ये सब। कैसे आया? 15 में 20 ऐड के 35, 35 में 32 ऐड के 67, 35 ऐड किए 102, 33 ऐड किए 135, 22 ऐड किए 157, 20 ऐड किए 177, 10 ऐड किए 187, 8 ऐड किए 195, 4 ऐड किए 199। कोई दिक्कत है सी एफ कैलकुलेट करने में आपको? सी एफ उसी तरह कैलकुलेट करोगे आप जैसे मीडियन में कैलकुलेट करे थे, है ना? कैसे? 15, 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 32 37, 67, 35 102, 33 135, 22 157, ऐसे ऐड करते आगे। आप देखोगे यहां पर Q1 का फॉर्मूला यही है आपका, n प्लस 1/4। n की वैल्यू आपको पता कि नहीं यहां पर? तो 199 में हमने ऐड कर दिया 1/4 या 200/4, कितना आ गया? 50th वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? ये जो वैल्यू आई 50, ये कहां स्टेब्लिश है सीएफ में? चेक करो। यहां पर देखो 30 अप टू 35 तक की वैल्यू, 35 से ऊपर और 67 तक की वैल्यू नेक्स्ट वाले सीएफ में है यहां पर। तो 50 की जो वैल्यू आ रही इसी के अंदर आ रही होगी कि नहीं आ रही है? इसके सामने का एक्स चेक करो, यही आपका क्या हो गया? Q1। बात समझ में आ रही सौरभ अंकल? आगे बढ़ू मैं? हमने अब देखो क्या बोला, 199 n की वैल्यू कितनी है? प्लस 1/4 कर दिए तुम, 200/4 आ गया। तो कौन सी वैल्यू आ गई? 50th। ये 50, यहां पर देखो 35 तक की वैल्यू है ना, बट 35 से ऊपर की वैल्यू आपको चाहिए क्योंकि आपका आंसर क्या है? 50 है। और यहां पर देखो 35 से ऊपर 67 तक की वैल्यू है। तो 50th जो वैल्यू जो है इसी के अंदर होगी कि नहीं होगी? इसके सामने का जो एक्स है वही क्या हो गया? तो नोट करेंगे हम लोग, यहां Q1 की वैल्यू क्या आ गई? तो यहां पर Q1 की वैल्यू क्या आ गई? 140। आ जाओ Q3 में। थ्री n प्लस 1/4 वैल्यू। तो 3n की वैल्यू क्या है? तो 600 को डिवाइड कर दो 4 से। 600 कैसे आया? 3 इंटू 200/4। तो 600 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया? ये 150 की जो वैल्यू है वो किस में होगी? इसी में होगी कि नहीं? यहां पर 135 तक की वैल्यू है, हमको 150 चाहिए, तो 157 तक की वैल्यू यहां पर है। इसके सामने का जो वैल्यू होगा वही क्या हो गया आपका? Q3। तो देखो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई? ये है आपकी कौन सी सीरीज? नोट कर लो।